दोस्तों एक बहुत ही कॉमन कमेंट्स जो इन दिनों में अपने वीडियोस के नीचे देख रहा हूँ वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या चल रहा है मार्केट में, और वो ये कि सर XYZ एक क्रीम मार्केट में आई है और हमने सुना है कि वो 15 दिनों में या 10 दिनों में स्किन को बहुत ज़्यादा गोरा कर देती है, तो क्या हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं अगर कमेंट्स के माध्यम से जवाब दूंगा तो शायद आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बहुत बार कमेंट्स का आप तक नोटिफिकेशन भी नहीं जाता है कि मैंने आपको उसका रिप्लाई किया है। तो मुझे लगा कि वीडियो के माध्यम से आप तक वो बात ज़रूर पहुंचाई जानी चाहिए कि एग्जैक्टली जो इस तरह की क्रीम्स होती हैं जो 100% तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक केमिकल पर बेस्ड होती हैं, ये क्या करती हैं आपकी त्वचा के लिए, और इसकी अगर आप तुलना नेचुरल चीज़ों के साथ करते हैं तो क्या कुछ आपको फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। तो यही सब कुछ आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी जो चाहत है अपनी स्किन को फेयर बनाने की, इवन टोन बनाने की, पिगमेंटेशन या झाइयाँ या डार्क सर्कल्स या मंकी माउथ से छुटकारा पाने की, उसको किस तरीके से बिना नुकसान के ठीक किया जा सकता है, यही सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो देर नहीं करते हैं, अब स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है जुबुली बाबूजी की तरफ से। जुबुली बाबूजी लिखते हैं कि हाय सर, मैं मुलेठी पाउडर और दही का फेस पैक लगा रही हूँ। पहले से फेस बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है। थैंक यू सो मच, आपके बताए गए DIYs बहुत सुपर होते हैं। थैंक यू सो मच जुबुली बाबूजी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे रिकमेंडेड जो मुलेठी पाउडर है इसको अपने चेहरे पर दही के साथ मिला करके लगाना शुरू किए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों ना सिर्फ लगाने के लिए बल्कि मुलेठी पाउडर को आप खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल करते हैं दही के साथ मिला करके खाने के लिए, मतलब कि 1 कटोरी दही उसमें 1 चम्मच मुलेठी पाउडर आप सुबह ले लीजिए, और इसी तरीके से 1 कटोरी दही 1 चम्मच मुलेठी पाउडर मिला करके आप रात को या दोपहर में खा लीजिए। आपकी स्किन को इंटरनली आप फेयरनेस दे सकते हैं। पिगमेंटेशन या फिर जो आपके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, मंकी माउथ हो जाते हैं, फ्रैकल्स हो जाते हैं, उससे भी आप काफ़ी हद तक जो छुटकारा है वो पा सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि जो मुलेठी पाउडर है वो 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए, तभी जाकर के वो आपको अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देने वाला है। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे केमिकल वर्सेस नेचुरल चीज़ों की। देखिए जितनी भी फेयरनेस क्रीम्स आपको इस समय पर मार्केट में अवेलेबल हैं जो बहुत जल्दी आपकी स्किन को फेयरनेस करने का दावा करती हैं, उनमें मेजरली 5 बहुत खतरनाक स्टेरॉइड्स या केमिकल्स होते हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, सबसे पहली जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्रीम जो है इस समय पर मार्केट में वो है पैंड्रम। पैंड्रम के अंदर हाइड्रोक्विनोन नाम का एक सॉल्ट होता है, और ये हाइड्रोक्विनोन नाम का सॉल्ट क्या करता है, आपकी त्वचा के ऊपर की जो लेयर होती है उसे उतारता जाता है, जिसकी वजह से नीचे वाली लेयर आपको बाहर दिखाई देती है, जो गोरी होती है, बेदाग होती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर वाली लेयर आपकी स्किन से उतरती जाती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली होने लगती है, और इस पतलेपन की वजह से आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, और ये सेंसिटिविटी आपकी स्किन को वापस से काला कर देती है। मतलब कि आप एक ऐसे साइकिल में फंस गए हैं जहां पे आपने शुरुआत की थी अपनी सांवली स्किन को गोरा करने के लिए, आप गोरे हुए लेकिन स्किन सेंसिटिव हो गई, और उस सेंसिटिविटी की सब वजह से आपकी स्किन हद से ज़्यादा काली हो गई। ये एक साइकिल बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग चाहते हुए भी इस तरह की जो क्रीम्स होती हैं उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। तो पैंड्रम भी इसी कैटेगरी में है, मेलाकेयर, मेलालाइट, मेलास्टेट, मेलाफोर्ट, इसी तरह के बहुत सारे हाइड्रोक्विनोन से बनी हुई क्रीम्स हैं जो कि एक्चुअली फायदा नहीं नुकसान पहुंचाती हैं। दूसरी अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो वो आता है कॉजिक एसिड। कॉजिक एसिड क्या करता है, तो बेसिकली जो कॉजिक एसिड है वो एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है। हाँ, ये उतना खतरनाक नहीं है जितना कि हमारा ये हाइड्रोक्विनोन है, लेकिन हाँ कॉजिक एसिड फिर भी आपकी स्किन को धीरे धीरे पतला करता है, जिसकी वजह से आपको ये पता नहीं चलता कि आपकी स्किन के ऊपर सेंसिटिविटी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप सालों तक इसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी दे सकता है। तो कॉजिविट प्लस, कॉजी जेल, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। नंबर 3 आता है बेटनोवेट कैटेगरी। बेटनोवेट एक तरह का स्टेरॉइड है जो कि बेसिकली सोराइसिस और एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए बनाया गया था। लेकिन क्योंकि जब सोराइसिस और एक्जिमा के पेशेंट्स पर बनाया गया, स्किन की ऊपर वाली लेयर निकली उनकी, तो नीचे से बहुत फेयर स्किन आई, तो ये हमने समझ लिया कि अच्छा ये तो गोरे करने की दवा है, और उसी वजह से आज बेटनोवेट के बहुत सारे वेरिएंट्स, चाहे बेटनोवेट N की बात करो चाहे बेटनोवेट C की बात करो, ये मार्केट में अवेलेबल है। लोग शांति से या बहुत उत्साह के साथ मेडिकल स्टोर पर
पर जाते हैं, खरीदते हैं, लगाते हैं और फिर अपनी स्किन को जला लेते हैं। और मेरे या मेरे ही तरह किसी जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, नेचुरोपैथिस्ट होते हैं या फिर अरोमा थेरेपिस्ट होते हैं, उनके चक्कर काटते हैं कि सर किसी भी तरीके से बस आप इसको ठीक कर दीजिए। तो बेटनोवेट एन या बेटनोवेट सी भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। नंबर 4 अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो वो आता है ग्लाइकोलिक एसिड। हालांकि ग्लाइकोलिक एसिड एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड फैमिली का एक मेंबर है, बहुत सुपर पावरफुल मेंबर है। लेकिन ग्लाइकोलिक एसिड को जब आप डायरेक्टली आपकी स्किन पर लगा लेते हो या ग्लाइकोलिक एसिड के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से बनी हुई क्रीम्स को आप जब अपने चेहरे पर लगा लेते हो, जैसे ग्लाइको ए के नाम से एक ट्यूब आती है, ग्लाइको 6 के नाम से एक ट्यूब आती है, तो ये आपकी स्किन को क्या करती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है। क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड का काम भी है आपकी स्किन को पील करना। जितनी भी आप पीलिंग वाली चीज़ें यूज़ करोगे आपकी स्किन सेंसिटिव होगी, ये बट श्योर बात है। नंबर 5 आता है लैक्टिक एसिड पर बेस्ड सीरम्स। लैक्टिक एसिड फेयरनेस देता है, लेकिन आप जब जरूरत से ज्यादा कंसंट्रेशन यूज करते हो तो वो भी आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देता है। तो ये 5 चीजें हैं स्पेशली जो आपको एलोपैथी में या मेडिकल स्ट्रेटेजी में मिलती हैं, जो गोरापन देती हैं, लेकिन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अब क्या करें गोरे होने के लिए? सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा कि आप क्या कर सकते हो, आप मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। मुलेठी पाउडर को दूध के साथ मिला करके आप लगाइए अपने चेहरे पर, दही के साथ मिला करके लगाइए और इसको दही के साथ मिला करके आप खाना शुरू कीजिए। आप देखोगे कि नेचुरल तरीका धीरे धीरे रिजल्ट्स देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 15 दिन में गोरे हो जाओगे, हो सकता है शायद 6 महीने लग जाए, लेकिन आपके शरीर में इसकी वजह से कोई भी एडवर्स इफेक्ट, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट या कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो नहीं आने वाला है, जो कि किसी भी रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि रिजल्ट आ जाए और साथ में साइड इफेक्ट आ जाए तो ऐसा रिजल्ट किसी काम का नहीं होता, बल्कि रिजल्ट धीरे आए लेकिन साइड इफेक्ट ना हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी जो चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है वो नेचुरल ग्लूटाथायोन आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपको वेलनेस बीट के ग्लूटाथायोन कैप्सूल के बारे में बता चुका हूं और मैंने ये इसीलिए बताया क्योंकि ये नेचुरल ग्लूटाथायोन विटामिन सी और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से रिच है। ये आपके शरीर में जाकर के आपको नेचुरल फेयरनेस देने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी शरीर को आप 6 से 7 शेड्स तक गोरा कर सकते हो। और ना सिर्फ आपका चेहरा बल्कि आपका पूरा शरीर जो है उसे आप बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, फेयरनेस दे सकते हो। वेलनेस बीट का ये ग्लूटाथियोन कैप्सूल मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने ट्राई भी किया है। आप जो सोशल मीडिया का मेरा परिवार है उसमें से भी बहुत सारे लोगों ने इसे ट्राई किया है और 3 से 6 महीने के अंदर ही इसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। क्योंकि इसके हर एक ग्लूटाथियोन कैप्सूल में होता है 500 mg, जो कि बेसिकली हमारी पर डे की जो डोज होती है उसका आधा होता है, जो कि 2 कैप्सूल से हम इस डोज को पूरा करते हैं। तो एक कैप्सूल आपको इस वेलनेस बीट के ग्लूटाथियोन कैप्सूल का सुबह लेना होता है, एक कैप्सूल आपको रात को लेना होता है, ताकि आप नेचुरल तरीके से बिल्कुल सेफ्टी के साथ में बिना किसी साइड इफेक्ट के अपनी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव कर सको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब अपनी स्किन को इंप्रूव करने की बात करते हो तो आपको सनस्क्रीन लगाना मस्ट है। सनस्क्रीन से क्या होगा, जो डैमेज आपकी स्किन पे होने वाला होता है, जो हो रहा होता है धूप से या बहुत सारी जो डिवाइसेस हमारे आसपास जो है, उससे प्रोटेक्शन देने का काम करता है, जिसकी वजह से फर्दर हमारी स्किन पे डैमेज होने से रुक जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरल वर्सेस केमिकल्स के थ्रू आती हैं। मैंने आपको सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एलाबरेट किया, समझाया। आई होप शायद आपको समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो मेक श्योर कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगा और मैं उनका रिप्लाई आपको वीडियोस के माध्यम से या फिर शॉर्ट्स या रील के माध्यम से ज़रूर दूंगा। आपका प्यार आप मुझे जिस तरीके से देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।